हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेस को समझा। आज समझेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो आपको कंडीशन दी है उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, उसके इक्वेशन बनाना है और उसे फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम को। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज एंड इसमें एक कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। हमें बताना है बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं और ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए देखिए सबसे पहले तो इसमें ध्यान दीजिए कि हमें क्या कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम गर्ल्स को x मान लें और बॉयज़ को y मान लें तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y। सबसे पहली कंडीशन में क्या कहा है, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 10 है, मतलब x प्लस वाई का सम कितना होगा, 10। तो बस ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। फिर सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा गया है कि गर्ल्स कैसी हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स क्या थी, हमारी x थी, बॉयज़ से 4 ज़्यादा, मतलब x इक्वल्स वाई प्लस 4। गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हो गई। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा तैयार हो गया। अब हमें इससे सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 10 है। किसी भी एक वेरिएबल को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, आप चाहे तो y को करें चाहे x को करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं यहाँ y को ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो x इक्वल क्या होगा, 10 माइनस वाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएगी। चलिए अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ y की वैल्यू, अगर मैं 5 रखता हूँ तो क्या होगा, x इक्वल कितना होगा, 10 माइनस 5 यानी कि 5। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 6 रख लूँ तो x कितना होगा, 10 माइनस 6 यानी 4। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू को 4 रख दूँ तो x कितना होगा, 10 माइनस 4 मतलब 6। अब देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने पॉइंट्स होने चाहिए। कंपलसरी हमारे पास 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए। 2 पॉइंट्स के ही आप क्या कर सकते हैं, लाइन को बना सकते हैं। तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट निकालना है, बट आप 2 ना निकाल के कितने पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट निकालेंगे। उसका रीज़न समझिए। सपोज़ कीजिए कि आपने एक पॉइंट यहाँ निकाला, दूसरा पॉइंट यहाँ निकाला और अगर तीसरा पॉइंट आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो लाइन तो नहीं बन रही है। इट मीन्स आपका पॉइंट क्या हुआ, कोई ना कोई पॉइंट गलत हुआ है। अच्छा, तो आप उसे दोबारा चेक करेंगे। अब देखिए अगर ये 2 पॉइंट्स हमारे सही है तो लाइन इस तरीके से होती, अगर ये 2 पॉइंट सही तो लाइन इस तरीके से होती, और अगर ये दोनों पॉइंट सही है तो लाइन हमारी कैसी होगी, इस तरीके से होगी। तो जब आप उन्हें दोबारा चेक करेंगे तो आपको वो गलती मिलेगी और आपकी लाइन कैसी बनेगी, सही बनेगी। तो आपको कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं। चलिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर हम ये लिख लेते हैं, ये x हुआ, ये y हुआ। देखिए हमने डिफरेंट वैल्यूज़ रखी थी, y की वैल्यूज़ हमने क्या क्या रखी थी, यहाँ पर रखा था 4, 5 एंड 6। y 4 रखने पर हमें x 6 मिला था, y 5 रखने पर x हमें कितना मिला था, ये भी 5 मिला था, और y 6 रखने पर x हमें 4 मिला था। तो ये 3 पॉइंट हमारे मिले। अब हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी हमारा इस फॉर्म में था, x इक्वल वाई प्लस 4। यहाँ भी हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x 4 प्लस 4 यानी कि 8। अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 प्लस 4 यानी x इक्वल हो गया 10। और अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूँ तो x क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 मतलब 7। चलिए इन पॉइंट्स को भी हम लिख लेते हैं। तो y 4 रखने पर हमें x की वैल्यू मिली 8,
फिर यहाँ पर y हमने 6 रखा तो x की वैल्यू हमें मिली 10 और y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखने पर x की वैल्यू मिली हमें 7। अब हमें क्या करना है, इनकी लाइन ड्रॉ करना है। तो हम कार्टेशियन प्लेन को बना लेते हैं। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ तक है, 10 तक है। तो हम x की तरफ लाइन को कैसा करेंगे, बड़ा बनाएंगे। और y की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरफ चलें -1 -2, माइनस वाले पॉइंट्स की हमें ज़रूरत है नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए पहली लाइन का इक्वेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 4 थी, तो x का 6 y का 4 कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर। ये हुआ हमारा पॉइंट 6 4, देन 5 5, और थर्ड पॉइंट हमारा कितना है 4 6। अब इन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ लिख लेते हैं x + y = 10। जो सेकेंड लाइन हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 8 है, y की वैल्यू है 4, तो x 8 y 4, देन x 10 y 6, और x 7 y 3। जब आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमारी इस तरीके से आएगी। लाइन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, x = y + 4। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये दोनों लाइन जो आपने ड्रॉ की है इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट चेक करना है कि हम ये लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए आप इसे देखेंगे ग्राफ पर, तो ये x पर कितने की सीध में है 7, और y की अगर बात करें तो y पर कहाँ पर ये 3 की सीध में है। तो हमारा इससे सॉल्यूशन क्या निकला, x = 7 एंड y = 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमसे पूछा गया था वो कितनी हुई, 7 गर्ल्स हुई, और नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा गया वो कितना हुआ 3। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी कॉस्ट है ₹50। साथ ही साथ 7 पेंसिल और 5 पेन, इनकी कॉस्ट है ₹46। तो हमें बताना है एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो अज्यूम कर लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको ₹x मान लें, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये मान लीजिए ₹y। तो देखिए हमारे पास पेंसिल कितनी है, 5 पेंसिल है। तो 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x। इसी तरीके से एक पेन की कॉस्ट कितनी है y है, 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y। तो 5x + 7y = कितना हुआ 50। ये बना इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, 7 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 7x, 5 पेन की कॉस्ट हो गई 5y, तो ये हुआ = 46, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5x + 7y = 50। चलिए इसे ट्रांसपोज कर दें तो 5x = क्या हुआ 50 - 7y, यानी कि x = आप लिख सकते हैं 50 - 7y/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, और जब y की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें x की कुछ अलग डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। चलिए अब हम वैल्यू ऐसी रखेंगे कि हम इजीली यहाँ पे एक नंबर ले लें। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ y की जगह पर 5 रखता हूँ तो क्या होगा, x = 50 - 7 × 5/5, यानी कि 50 - 7 5 35 हुआ अपॉन 5। तो x कितना हुआ 50 - 35 यानी 15/5, मतलब ये हुआ हमारा एक नंबर 3। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा, तो x मिलेगा मुझे 50 - 7 × 0/5, मतलब 50 - 0/5 यानी कि
50/5 मतलब ये मिला मुझे 10। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए इन वैल्यूज को पहले एक बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, y की वैल्यू हमने रखी थी 5, x की वैल्यू मिली हुई थी हमें 3 और y की वैल्यू 0 रखने पे हमें x की वैल्यू मिली थी 10। अब सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 था 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो क्या होगा 5y = 46 - 7x, या आप लिख सकते हैं y = 46 - 7x/5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हम x की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे तो y की वैल्यूज़ मिलेगी। चलिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करूँ तो क्या होगा, y = 46 - 7 × 3/5, यानी कि 46 - 7 3 कितना हुआ 21/5 और 46 - 21 कितना हुआ, ये हुआ 25/5, मतलब ये मिला हमें 5। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 8 ले लूँ तो क्या होगा, y = 46 - 7 × 8/5। अब देखिए मैं 8 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 8 से 1 कितना होगा 56 होगा, तो 46 में से 56 माइनस होगा तो -10 बचेगा, जो कि 5 से कैसा होगा, इजीली डिवाइड होगा। तो हम ऐसे नंबर्स के फॉर्म में इसको चेंज करना चाहेंगे जो इजीली का हो वो डिवाइड हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 46 - 56/5 यानी -10/5, तो ये हुआ y = हमारा -2। चलिए इसे भी लिख लें। तो क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास, x3 रखने पर y 5 आया और x8 रखने पर y हमारा -2 आया। चलिए अब इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे बनाते हैं। देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x3 y 5 मतलब ये पॉइंट होगा हमारा। देन x10 y 0 तो ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगी। इक्वेशन लिख देते हैं। ये था हमारे पास 5x + 7y = 50। सेकेंड लाइन हमारी x3 y 5, ये हुआ x3 y 5, ये मिला हमें। देन x8 y -2, ये x8 हुआ, y -2 हुआ, ये पॉइंट। तो जब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी, इस तरीके से। लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। लाइन का इक्वेशन हमारे पास है 7x + 5y = 46। अब देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये 3 और 5 पर। तो x = कितना मिला हमें 3 और y = कितना मिला 5, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल हो गया ₹3 एंड 1 पेन, ये हुआ ₹5। तो ये निकला हमारा सॉल्यूशन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हमें यहाँ पर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें बताना है इन इक्वेशंस को देखकर कि क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइंस के इक्वेशन है या यहाँ पर हमारी लाइंस पैरेलल है या हमारी लाइन कोइंसिडेंट है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हमारे पास 5 हुई, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू कितनी हुई 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। अब देखिए 5/7 और अगर -4/6 के रेशियो की बात करूँ तो ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यही बात हमारी खत्म हो गई है। मतलब कंडीशन कौन सी हुई, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये किसका होता है, ये होती लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी हुई हमारी इंटरसेक्टिंग। अब सेकेंड इस पार्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है a1 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। अब 9/18, 3/6, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6 और 12/24, 12 1 12, 12 2 24।
अब देखिए यहाँ पर सभी रेशियो कैसे आ गए, इक्वल आ गए, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स B1/B2 इज इक्वल्स C1/C2। तो ये कैसी लाइंस होती हैं, ये लाइन हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। हमारे तीसरे इक्वेशन, यहाँ पर A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है -3 और C1 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर 1 होगा, साइन माइनस का है तो -1 और C2 कितना है 9। तो मुझे बताइए 6/2 और -3/-1 देखें तो ये तो हुआ हमारा, अगर इसे कैंसिल कर दें तो 2 से 3 टाइम्स होगा, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये भी 3/1 हुआ। लेकिन ये जो 10/9 है ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 जो है ये तो हमारा किसके इक्वल है, B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन हमने कब पढ़ी थी, जब हमारी लाइंस कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो, मतलब ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्या बढ़िया था गुरु, मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशियो को चेक करते हुए बताना है कि ये लाइंस हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। देखिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर हमारी लाइंस टच होती है इन किस किस में होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन में लाइन हमारी टच होती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, या लाइन हमारे में कैसी होती है, मेनी सॉल्यूशन वाली लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली जो लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, तब हमारी लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट, और अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5, A2 की हो गई 2, B2 की हो गई -3 और C2 की हो गई 7। तो 3/2 और 2/-3 ये कैसा है, इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइंस हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट। अब यहाँ देखें A1 की वैल्यू हमारे पास 2, B1 की वैल्यू हमारी -3 और C1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू 9। तो यहाँ पर 2/4 और -3/6 -6, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और लास्ट वाले की बात करें 8/9, ये कैसा होगा, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब A1/A2 जो है ये कैसा हुआ, इक्वल हुआ B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के। तो ये कंडीशन कैसी थी, पैरेलल लाइन की, और पैरेलल लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ देखते हैं थर्ड। देखिए इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन दिया है। अब इसे देखकर बच्चे डर जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, 3 टाइम 3 का 3 में इंटू कर दें 9x, प्लस 3 से डिवाइड करें 6 को 2 टाइम 2 5 ज़ा 10y, और इक्वल आपके पास में है 7। तो इसे आप लिख सकते हैं 9x प्लस 10y इक्वल 7 6 ज़ा 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास A1 की वैल्यू हुई 9, B1 की वैल्यू हुई आपके पास 10, C1 की वैल्यू 42, यहाँ पर A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू 14। तो देखिए 9/9 और 10/-10, क्या ये इक्वल है? देखिए देखने में आपको इक्वल लग रहे हैं नंबर्स, बट यहाँ पर साइन कैसा है हमारा, माइनस का साइन है, तो इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगा। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास में A1 की वैल्यू क्या है, A1 है 5, B1 है -3 और C1 है 11, A2 है -10, B2 है 6 और C2 है -22। चलिए तो 5/-10 -3/6 और 11/-22, सबको कैंसिल करें तो 1/2 ही आ रहा है विद माइनस साइन। तो आप देख रहे हैं कि सब में वैल्यू क्या है, -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो तीनों हमारे वैल्यूज कैसी है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन, या इसको आप कहेंगे कंसिस्टेंट।
ये सॉल्यूशन हुआ हमारा कंसिस्टेंट। इसे देखें, यहाँ पर हमारे पास में इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 4x प्लस 6y इक्वल्स 24। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2x प्लस 3y इक्वल 12 दिया हुआ है। चलिए A1 हो गया हमारा 4, B1 हुआ हमारे पास 6, C1 हुआ 24। A2 की बात करें, A2 हुआ हमारा 2, B2 हुआ 3 और C2 हुआ 12। तो 4/2, 6/3 और 24/12, ये होगा 2 टाइम्स 3 1 3 2 6 12 2 24। तो सभी का रेशियो कैसा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमारी लाइन्स कैसी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये भी सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा कंसिस्टेंट। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। समझ रहे हो आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहाँ पर क्या दिए हुए, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट को। पहले पार्ट में अगर बात करें तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर हुआ 1, B1 हुआ हमारे पास अगेन 1 और C1 हुआ 5। A2 की बात करें तो A2 हुआ 2, B2 हुआ वो भी 2 हुआ और C2 हमारे पास हुआ 10। अब 1/2, 1/2 और 5/10, तो 5 1 5, 5 2 10, तो सभी वैल्यूज़ कैसी इक्वल हो गई। मतलब ये हुआ A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। और अगर तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हो तो हमारी लाइन्स कैसी होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये भी सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो फिर हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को मैं ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करें तो x इक्वल क्या होगा 5 माइनस वाई। चलिए यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 माइनस 2 यानी कि 3। और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ y इक्वल 4 ले लेता हूँ तो x कितना मिलेगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। चलिए बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर कितना रखा, y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू 4 में x की वैल्यू 3 मिली, और जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को 4 रखा तो x की वैल्यू 1 मिली। अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास में क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल 10। इसे किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करते हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x इक्वल 10 माइनस 2y। मतलब x क्या होगा 10 माइनस 2y/2। अब यहाँ भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और फिर x की डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हम वही वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करें। बाकी हम यहाँ पर इसलिए रख लेते हैं कि कई बार हमें उससे सॉल्यूशन ईजिली मिल जाता है। तो चलिए यहाँ रख ले रहे हैं वैल्यू को, हम यहाँ पर रख ले रहे हैं y के प्लेस पर 2। तो क्या होगा x की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 2/2 मीन्स 10 माइनस 4/2 मतलब 6/2 यानी कि हुआ 3। और अगर हम y की वैल्यू कितनी पुट कर दें 4 पुट कर दें तो क्या होगा x की वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू 4/2। तो 10 माइनस 2 4 ज़ा कितना हुआ 8, 10 माइनस 8/2 यानी कि 2/2। तो ये मिला हमें 1। देखिए क्या वैल्यू रखी थी हमने, y की वैल्यू 2 रखी थी, x की हमें 3 मिली। यहाँ पर बात करें y की वैल्यू हमने 4 रखी तो x की वैल्यू हमें मिली 1। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आप देख रहे हैं, y की वैल्यू हमारे पास 4, x की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन पे 1 2 3 4 5, यहाँ चलें 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2। अब पहली लाइन के लिए बनाएं इक्वेशन, पहली इक्वेशन के लिए तो 3 2 1 4। तो 3 2 वाला पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ। और 1 4 वाला पॉइंट कहाँ हुआ, ये हुआ। इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 5।
चलिए अब सेकेंड लाइन के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अगेन 3 2 एंड 1 4, तो पॉइंट तो कैसे होंगे, सेम होंगे, 3 2 और 1 4 5 1 4। अब मतलब लाइन हमारी कैसी होगी, लाइन्स हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन से दोनों लाइन कहाँ बनेगी, एक ही जगह पर बनेगी। इसका भी इक्वेशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x + 2y = 10। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू हमारे पास में है -1 और c1 हमारे पास में है 8। a2 की वैल्यू की बात करें तो ये हुआ 3, b2 हमारे पास है -3 और c2 की बात करें तो 16। तो 1/3 और -1/-3 ये दोनों पार्ट तो इक्वल हो गए, लेकिन ये जो 8/16 है, 8 1 8 8 2 16, ये जो पार्ट हमारा इसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बनी, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन हमारी कब होती है, जब हमारी लाइंस कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो। तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट हो गई, तो अब इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। तो इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू हुई 4, b2 की वैल्यू हुई -2 और c2 की वैल्यू हुई -4। अब देखिए 2/4 और 1/-2 ये कैसे हैं, 2 1 2 2 2 4, ये 1/2 हुआ, यही 1/2 हुआ, बट यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का है, तो ये कैसा हुआ, नॉट इक्वल हुआ। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उस कंडीशन में ये लाइंस कैसी होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट हुई। अब कंसिस्टेंट इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + y - 6 = 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y = 6 - 2x, इन दोनों को हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रखें, अगर मैं x = 0 पुट कर दूँ तो y = क्या होगा, 6 - 0, यानी कि y = होगा 6। और अगर मैं यहाँ पर x = 2 पुट कर दूँ तो y कितना होगा, 6 - 2 × 2। मतलब ये हुआ 6 - 4 यानी कि 2। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं, इसको बॉक्स के फॉर्म में लिख लें पहले। देखिए जब हमने यहाँ पर कितना रखा था, x की वैल्यू को 0 रखा था तो y की वैल्यू मिली थी हमें 6 और x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू मिली हमें 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर आप लिख दें -2y = -4, सॉरी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हुआ 4 - 4x, या आप इसे लिख सकते हैं y = 4x - 4/2। यहाँ से हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब y की वैल्यू क्या हुई हमारी, 4x - 4/2। चलिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ तो क्या होगा, तो y कितना होगा, 4 × 0 -4 यानी कि /2, 4 × 0 मतलब 0, 0 - 4/2 यानी -4/2, तो ये मिला हमें -2। और अगर हम यहाँ पर क्या रखें, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 × 2 -4/2, 4 2 8, 8 - 4/2 यानी कि ये हुआ 4/2 और ये कितना मिला हमें 2। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y मिला हमें -2, x की वैल्यू हमें रखने पर 2 थी, y मिला हमें 2। चलिए इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर, इस तरफ चले -1 -2 -3 1। अब देखिए पहली लाइन के लिए 0 6 2 2, तो 0 6 कहाँ होगा, ये पॉइंट, और 2 2 वाला पॉइंट कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देन
इस लाइन के लिए 0 -2 एंड 2 2, 0 -2 कहाँ है हमारे पास, ये, और 2 2 मतलब ये। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगी। हमारी लाइन का इक्वेशन क्या था, पहली लाइन का इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0, और इस लाइन का इक्वेशन था हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। तो देखिए आपको इजीली ये दोनों का सॉल्यूशन मिल गया है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2। तो ये निकाला हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन। अब देखिए इस पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू वो भी 2 है, और c1 की वैल्यू भी -2। अब a2 की बात करें तो a2 कितना है हमारा 4, b2 है -4, यहाँ पर हमारा b1 भी -2 था, और c2 हमारे पास में है -5। तो देखिए 2/4 और -2/4 -4, ये 1/2 हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बट ये 2/5 इसके इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये लाइन्स हमारी कैसी हो गई, पैरेलल लाइन्स हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये रही हमारी कंडीशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 है, और जो लेंथ है वो कैसी है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। हमें उसका डायमेंशंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हमने मान ली x, और उसकी जो विड्थ है उसको हम मान लेते हैं y। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है हमारा 2 × l + b। अब ये तो पेरीमीटर हुआ, हाफ क्या होगा, ये सिर्फ होगा लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ हमारे पास है x, विड्थ है y। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। पेरीमीटर का हाफ हुआ ये, x प्लस वाई इक्वल 36। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि जो लेंथ है वो कैसी है, ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमारी जो लेंथ मतलब x, ब्रेथ हमारे पास कितनी थी y, उससे 4 ज़्यादा, तो x इक्वल क्या हुआ, y प्लस 4। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल 36 माइनस वाई। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, x y कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रखना है, तो x की वैल्यूज़ मिलेगी। अब देखिए आप नंबर्स तो क्या रख सकते हैं, 1 2 3 रख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 रखने पर हमें ये वैल्यूज़ कैसी मिलेगी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ मिलेगी। तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर रखते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ रखता हूँ y इक्वल में रख देता हूँ 20। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, 36 माइनस 20, यानी कि ये हुआ हमारा 16। और अगर मैं y को 24 रख दूँ तो x कितना होगा, 36 माइनस 24, मतलब ये हुआ हमारे पास 12। तो ये तो हुआ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है, अब इसका यूज़ करते हैं। चलिए, जब हमने y की वैल्यू 20 रखी तो हमें मिला एक 16, और जब y की वैल्यू हमने 24 रखी तो एक हमें मिला 12। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x इक्वल वाई प्लस 4। तो यहाँ भी हम उन्हीं वैल्यूज़ को रख लेते हैं। तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 20 रखें तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 प्लस 4 मतलब 24। अदर वैल्यू को देखते हैं, y की वैल्यू अगर 24 रख लें तो x की वैल्यू क्या होगी, 24 प्लस 4, ये हुआ 28। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए। पहला पॉइंट हमारा कितना था, जब हमने 20 वैल्यू रखी तो हमें मिला 24, और जब हमने यहाँ वैल्यू रखी 24 तो हमें मिला 28। अब देखिए
ये नंबर्स हमारे कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब इनको नॉर्मली कॉपी में बना पाना आसान नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ स्केल लेंगे। स्केल मतलब पैमाना। इससे आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को भी कम लाइन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखिए सारे नंबर हमारे 4 से डिविजिबल हैं, तो हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 4 मीटर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वन सेंटीमीटर इक्वल 4 मीटर। दोनों एक्सिस पे हम ले रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 28 तक है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। इस तरफ बात करें तो ये हुआ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, -4, -8, -4 एंड -8। चलिए अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 16, 20। तो x की वैल्यू 16, y की 20। ये पॉइंट लगभग यहाँ होगा हमारा। सेकेंड 12, 24, x 12, y 24। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं और इसका इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी लाइन का इक्वेशन क्या था, ये था x + y = 36। सेकेंड लाइन हमारी, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 24, 20। तो ये हुआ 24 एंड 20। सेकेंड पॉइंट 28, 24, 28, 24। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो ये पॉइंट हमें क्लियरली यहाँ ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये x की 20 की सीध में है, मतलब x की वैल्यू 20 होगी, और y के 16 की सीध में होगा, तो y = 16 होगा। यानी कि लेंथ जो हो गई वो हमारे इस रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हुई, 20 मीटर, और विड्थ कितनी हो गई, 16 मीटर। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक और लाइन हमें ऐसी लिखनी है जिसमें जो कैसी हो, इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 का रेशियो कैसा हो, b1/b2 के इक्वल ना हो, तब लाइन हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो आप एक इक्वेशन इस तरीके से सपोज कर लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x + 5y - 7 = 0। इन दैट केस 2/4 होगा वो क्या 3/5 के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारी लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो ये इक्वेशन हमारा कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सही होगा। चलिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कब होती है, पैरेलल लाइन कंडीशन हमने पढ़ा है कि अगर a1/a2 कैसा हो, इक्वल हो b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल हो किसके, c1/c2 के। मतलब शुरू किए दोनों रेशियो हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और थर्ड रेशियो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से इक्वेशन ले लूँ 4x + 6y - 14, तो उस कंडीशन में देखिए 2/4 होगा, 3/6 होगा। तो ये हुआ 2 1 2 2 4, 3 1 3 3 2 6। तो ये तो दोनों रेशियो कैसे हो गए, 1/2 हो गए। लेकिन क्या -8/- 14 इनके इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये रेशियो हमारा इसके इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइन्स हमारी कैसी होगी, ये हमारी क्या बढ़िया था गुरु। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें मालूम है a1/a2 कैसा होना चाहिए, b1/b2 के, और ये होना चाहिए c1/c2 के। तो अगर आप एक इक्वेशन को इस तरीके से ले लें 4x + 6y - 16 = 0। इन दैट क्या होगा, 2/4, 3/6 और -8/- 16। सभी का रेशियो कैसा होगा, 1/2। तो ये
लाइन हमारी कैसी होगी, ये होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन यानी कि मिनी सॉल्यूशन। मजा आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारी आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और जो वर्टिस आएगी, हम वर्टिसेस आएगी हमारी ट्रायंगल की, वो हमें बतानी है। चलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को हम ले लें तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल वाई माइनस 1। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रख देते हैं y की। सपोज हम y की वैल्यू रख देते हैं 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा x हमें 0 माइनस 1 यानी कि -1। और अगर हम y की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या होगा, x मिलेगा हमें 2 माइनस 1 यानी कि x मिल गया हमें 1। दो वैल्यूज़ थी हमारे पास 0 एंड 2। 0 रखने पे हमें मिला -1 और 2 रखने पे मिला 1। इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ये हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 2y इक्वल 12 माइनस 3x। y इक्वल क्या होगा, 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू रखेंगे। सपोज़ मैं रख दूँ यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, मतलब y इक्वल हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2। तो ये हुआ 3। और अगर मैं यहाँ y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 4 पुट कर दूँ, तो मुझे y क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो 12 माइनस क्या हुआ, 3 4 12, 12 माइनस 12 हुआ 0। तो 0 अपॉन 2 मतलब ये वैल्यू हमें मिली 0। तो हमने रखा था 2 रखा, हमें मिला 3। ये हुआ 2 3 और हमने रखा 4, देन हमें मिला 0। चलिए अब बनाते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन पे, इसे ड्रॉ करेंगे लाइंस को। देखिए हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 1 2 3 4 5। और यहाँ चले तो ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखिए पहला पॉइंट, ये ओरिजिन, पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, -1 0। तो -1 और 0 का पॉइंट ये हुआ। देन 1 2, 1 और 2 का पॉइंट ये हुआ। अब इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दें। इक्वेशन और लिख दें, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। चलिए सेकेंड लाइन 2 3 4 0। 2 3 हमारा कहाँ होगा, वो यहाँ होगा और 4 0 यहाँ होगा। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन किस तरीके से होगी, इस तरीके से। इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल हमारे पास में हमें मिला 2 और y इक्वल मिला हमें 3। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें वर्टिसेस बताना है, तो एक वर्टिसेस तो हमारी हो गई 2 3, नाम दे देते हैं इसको A B C। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हुए 2 3, B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हुआ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। और C की बात करें तो C कितना होगा हमारा 4 एंड 0, 4 0। साथ ही साथ हमें कहा इसे शेडेड कर दें, तो ये हमने कर दिया इसे शेडेड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।